महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। एंटीक, ऐसी चीजें जो समय के द्वार को पार कर हम तक पहुंचती है। ऐसी चीजों में बहुत से अच्छाइयाँ और बहुत सी बुराइयाँ छुपी हुई रह सकती हैं। ऐसी चीजें जिन्होंने समय के बुरे द्वार को, अच्छे द्वार को देखा हुआ है, मगर अपने अंदर कौन सी नेगेटिव या पॉजिटिव शक्ति छुपाए हुए है ये हम कभी नहीं जान पाते। कुछ लोगों का शौक होता है एंटीक कलेक्शन, मगर अगर वही एंटीक आपके जीवन को धीरे धीरे अपने वश में लेने लगे तो। सुलभ अपनी जिंदगी से बेहद खुश था। माता पिता हालांकि इस दुनिया में नहीं थे, मगर जाते जाते वे अच्छी खासी दौलत छोड़ गए थे। वो खुद भी एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। सुलभ की जिंदगी अच्छी ही चल रही थी। उसका जिंदगी का सबसे बड़ा शौक था एंटीक चीजें कलेक्ट करना। अपने घर को लगभग एंटीक म्यूजियम जैसा ही उसने बनाकर रखा था और ये सब चीजें आसानी से मिल जाती थी सुरेश अग्रवाल की दुकान पर। सुरेश अग्रवाल स्वभाव से मारवाड़ी, मगर सुलभ का पक्का दोस्त। दोनों साथ में बहुत से समय बिताते। शाम को बियर बार से लेके शनिवार को रेस कोर्स और कभी कभी कैसीनो। लगभग हर तरह के अच्छे गुण ही सुलभ ने अपने जीवन में बसाए हुए थे, मगर हाँ, इनसे उसके जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। साथ ही सुरेश की दुकान थी जहां पर जब भी कोई अच्छा सामान आता तो सुलभ को जरूर कॉल चला जाता। देखभाल कर अगर सामान अच्छा लगता और उसके बजट में होता तो सुलभ जरूर खरीदता। सुरेश की एक और अच्छाई थी और वो ये कि वो पैसों के लिए कभी भी सुलभ को तगादा नहीं करता था। अधिकतर सामान उधार में ही जाता था। सुलभ अपनी जिंदगी में किसी के आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि लड़कियों के सामने उसकी जबान नहीं खुलती थी और शायद यही कमी थी कि आज तक उसकी जिंदगी में किसी लड़की का प्रवेश नहीं था। हाँ, देखभाल के लिए कौशल्या मौसी थी जो सुलभ के बचपन में ही उनके घर में आई थी और उसके माता पिता के देहांत के पश्चात अब कौशल्या मौसी ही पूरे घर की देखभाल करती थी। बाजार करना, खाना पकाना, साफ सफाई, सुलभ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सब कुछ एक मां की तरह ही कौशल्या मौसी कर रही थी। उस दिन बहुत दिनों बाद सुलभ सुरेश की दुकान पर गया। क्या बात है, आजकल कुछ नया नहीं आ रहा है? हाँ यार, तू सही कह रहा है। एंटीक के धंधे में अब उतना प्रॉफिट नहीं रहा, कुछ नया सामान आ ही नहीं रहा है। अचानक सुलभ की नजर एक मूर्ति पर पड़ी। चौंक उठा था वो। आश्चर्यजनक सा खिंचाव था उस मूर्ति में। वो बैठकर मूर्ति को गौर से देखने लगा। देवी की मूर्ति थी कोई। पहनावे से तो भारतीय मूर्तियों जैसी नहीं थी। कुछ हद तक तिब्बती छाप भी थी, कुछ हद तक भारतीय मूर्ति की छाप भी। देवी का स्वरूप बड़ा अजीब था।
4 हाथ थे देवी के। एक हाथ कमल पकड़े हुए, दूसरे हाथ में खड़ग था, तीसरे हाथ में वीणा थी और चौथे हाथ को देखते ही सुलभ चौंक पड़ा था। ये क्या चीज है? गौर से देखने पर उसे समझ में आया वो इंसानी खोपड़ी थी। मगर हिंदू देवी देवताओं में ऐसा आश्चर्यजनक समागम तो कभी नहीं देखने मिलता है। एक हाथ में वीणा है तो दूसरे हाथ में खोपड़ी, एक हाथ में खड़ग है तो दूसरे हाथ में कमल। ऐसी तो किसी देवी का स्वरूप आज तक उसने नहीं सुना था। मन ही मन वो मूर्ति को खरीदने के बारे में सोच बैठा। काफी देर तक दुकान के एक कोने में उसे बैठे देखकर सुरेश आकर बोला, क्या कुछ पसंद आ गया क्या? हाँ भाई, कुछ पसंद तो आया है, मगर देख कीमत सही लगाना, कहीं मेरा गला काटने पर मत आना। हाँ साले, तेरा गला काट के तो मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे ना। लेके तो जाता है एक छोटी मोटी घड़ी या ऐसा कुछ है, 4 पैसे की चीज, और मैं तेरा गला काटूंगा। कहते कहते सुरेश उसके पास आ गया और अचानक उसे मूर्ति के पास खड़ा देखकर चौंक पड़ा। ये पसंद आई क्या तुझे? हाँ, बहुत अच्छी लग रही, बता, रेट बता। देख, सोच समझ के रेट बताना। मगर अभी तक हंसता मुस्कुराता सुरेश अचानक सीरियस हो गया और बजाय रेट बताने के जेब से 2 सिगरेट निकाली। एक सुलभ को दिया और दूसरा खुद जलाने जाकर काउंटर पर फिल्टर वाले हिस्से को बार बार ठोकने लगा। एक पल को सुलभ भी थोड़ा सीरियस हो गया था, मगर मन ही मन वो सुरेश को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। बहुत ही चालू माल, सामान का कीमत कैसे बढ़ाया जाए इसकी चालबाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लगता है ये सब एक्टिंग करके सामान का रेट बढ़ाने का चक्कर कर रहा है। यही सोच रहा था सुलभ कि अचानक उसकी सोच से बिल्कुल अलग ही बात बोल उठा सुरेश। अब इसको तो फ्री में ही ले जा, मेरे को भी फ्री में मिली है। पता नहीं इसकी मूर्ति है क्या रेट है ये भी नहीं पता। वो अपने शहर में प्रोफेसर भट्ट थे ना, उनके पास जा रहा था पता लगाने। वो तो तिब्बती मूर्तियों वगैरह के स्पेशलिस्ट थे ना। पता चला उनकी भी डेथ हो गई, तब से ऐसी रखी हुई है। मैं भी कोई खरीद ले यही सोचकर रखा हुआ हूं। अरे परी, अब तुझे मिली कहाँ ये तो बता। हाँ वही, असली में पिछले दिनों एक मेरा मित्र था जो जमीन की दलाली का काम करता है। उसने मुझे बताया कि यहाँ से काफी दूर एक गांव में जमींदार जमाने के एक घर बिक रहा है, बहुत पुराना। कहते हैं हर 50 साल में रिनोवेशन होते होते करीब 600 साल पुराना घर था वो। अब अभी जो उनके वंशज हैं वो तो ऊपर चले गए और उनके बेटा बेटी सब विदेश में, इसीलिए घर को बेच रहे थे। बहुत महंगी डील है, कहते हैं 10-12 करोड़ से ऊपर की जमीन। अब दलाल महाशय ने मुझे बताया तो मैं भी पहुंच गया। बहुत सारी अच्छे सामान सस्ते दामों में मिल गई। अब सारा सौदा करके मैं आने ही वाला था कि अचानक एक पुरोहित जैसा दिखने वाला व्यक्ति मेरे पास आया और ये मूर्ति देकर बोला मैं इसे ले जाऊं, इसकी कीमत नहीं देनी पड़ी। हालांकि घर के लोग इसे देखकर थोड़ा सा चिंतित हुए थे और शायद घर का जमाई कहने जा रहा था कि इतनी महंगी मूर्ति इसे फ्री में ना दे, मगर बेटी ने उसे रोक दिया। कहा बड़े पापा जो काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। शायद घर में उनका बहुत सम्मान था। ऐसे घरों में तो होते हैं ना जनरेशन वाइज
पुजारी होते हैं, तो ऐसा ही कोई था। मैं भी मूर्ति को लेकर आ गया, मगर ये मूर्ति है किसकी और जिस तरह से तुझे दे दिया गया है, मुझे नहीं लगता इसकी पूजा वगैरह होती होगी, क्योंकि जिस मूर्ति की घर में पूजा होती है उसे कोई इस तरह से देता नहीं है, और देना ही हो तो किसी मंदिर वगैरह में देता है ताकि पूजा चलती रहे। कुछ देर तक चुप रहकर सुरेश अग्रवाल बोला, हाँ, जब मैं इसे लेकर आ रहा था तो एक बात मैंने अजीब देखी। घर के लोग भी इस मूर्ति से थोड़ा दूरी बनाए हुए थे, और जब मैं लेकर निकल रहा था तो वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ मंत्र सा पढ़ रहा था। अब दिखने में थोड़ी सी अजीब है ना, गाँव की तरफ तो ऐसी मूर्तियों से थोड़ा डर ही हो जाता है, बड़े अंधविश्वासी होते हैं वहाँ के लोग, इसी वजह से ही ऐसा कुछ होगा। वो जो भी है, मगर तू ले जाएगा तो ले जा, मगर देख संभाल के थोड़ा रखना। कितनी कीमत कितनी बता? अरे कीमत की तू छोड़ना यार, तेरे साथ क्या ऐसा रिश्ता है, अब जो मन हो दे जाना, जैसा भी हो, मगर थोड़ा संभाल के रखना। वो मूर्ति की तरफ देख के मुझे भी थोड़ा कभी कभी अजीब सा लगता है। तुझे क्या इस उम्र में सठियाना लग रहा है क्या है? अरे मूर्ति में क्या ऐसा है? नहीं, बात वो नहीं है, असली में वो जो पुरोहित थे, वो उनके बारे में जो सुना उसने मुझे थोड़ा चिंतित किया। क्या सुना? वो मतलब तेरे मेरे जैसे साधारण व्यक्ति या साधारण पुजारी नहीं थे। साधारण नहीं थे तो वो जरा उस तरह के। किस तरह के थे? काउंटर के अंदर जाकर जैसे बहुत खास खबर दे रहा हो उस अंदाज में सुरेश बोला, अरे तांत्रिक 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 धरन का आदमी है वो, बहुत नाम है उसका, कहते हैं थोड़ी बहुत क्षमता भी थी उसमें। सुनकर हाँ आश्चर्यचकित हो गया था सुलभ। अरे तू भी ना। अगले दिन हमेशा की तरह एक कप चाय पीने आकर विभूति भूषण जी की नजर मूर्ति पर पड़ी। विभूति भूषण सुलभ के पिता के बचपन के दोस्त, काफी समय से सुलभ के घर आना जाना है। पिता की मृत्यु के बाद एक तरह से वही सुलभ के केयरटेकर जैसे हैं, इस वजह से घर के सदस्य से ही हैं। मूर्ति को देखकर वो बोले, इसे कब खरीदा तुमने? उस वक्त सुलभ नहाकर आकर तौलिए से सर पोंछ रहा था। पोंछते पोंछते बोला, हाँ ये कल ही, वो है ना सुरेश अग्रवाल मेरा दोस्त, जो एंटीक का दुकान जिसका, वो उसी की दुकान से लिया है, आपने देखा है वो? मूर्ति की तरफ से नजरें बिना हटाए विभूति भूषण बोल पड़े, कितने की पड़ी? अभी तो फ्री में ही दिया है, मगर हो सकता है बाद में पैसे ले। मूर्ति उसे मिलने की भी एक अच्छी सी कहानी है, सुनेंगे क्या? हाँ में सिर हिलाने पर सुलभ ने सारी घटना अच्छे से जमाकर उन्हें बता दी। चाय का प्याला पूरी तरह से खत्म करने के पश्चात विभूति भूषण एक बार फिर से मूर्ति के पास जाकर घुटनों के बल आराम से बैठकर उसे गौर से देखने लगे। फिर वापस कुर्सी पर आकर बैठकर बोले, मूर्ति को देखकर जितना समझ में आ रहा है ये तांत्रिक मत की कोई देवी है। सर, मतलब तुम्हारे दादाजी वो भी तंत्र मंत्र लेकर काफी कुछ करते थे, मगर तुम्हारे पिताजी कम्युनिस्ट विचारधारा के होने की वजह से इन सबको नहीं मानते थे। सर ने मुझे भी कुछ कुछ सिखाया था, अब वो सब तो मैं बहुत कुछ भूल चुका हूं।
जहाँ तक मूर्ति को देखकर मुझे समझ में आ रहा है ये 13वीं सेंचुरी के आसपास की मूर्ति है। ये वो समय था जब भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। तब बौद्ध आचार्यों ने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने पोथी पत्रा उठाकर तिब्बत में जाकर अपना निवास बसाया और इसी समय बुद्ध धर्म वज्रयान शाखा का निर्माण हुआ। ये उसी समय की है क्योंकि इसमें मुझे वैसे ही कुछ प्रभाव दिख रहे हैं। उससे पहले कि बुद्ध मूर्तियों में हिंदू धर्म का प्रभाव नहीं दिखता था जैसा इसमें है। ये वही 13 या 14 ईस्वी की ही मूर्ति है, मगर हिंदू धर्म का क्या प्रभाव है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वज्रयान मतलब? अचानक ही सुलभ बोल पड़ा। बुद्ध धर्म का इतिहास तो तुम्हें पता ही होगा। विभूति भूषण खुद इतिहास के प्रोफेसर थे। भारत में जब बुद्ध धर्म पूरी तरह से फैलने लगा तो वो 2 भागों में बंट गया था, महायान और हीनयान। और ऐसे समय में भारत के कई हिस्सों में फैलते फैलते इसमें कुछ तांत्रिक मतों का इन्फ्लुएंस भी जाग उठा। भारत के कुछ तांत्रिक संप्रदाय भी इनसे जुड़ गए और उसका सम्मिश्रण तैयार हुआ वज्रयान के रूप में। वज्रयान वैसे पूरी तरह से तांत्रिक मत की पूजाएं हैं। अजीबोगरीब देवी देवता, मंत्र, मुद्रा इत्यादि का समागम करके पूजन इत्यादि किया जाता है। इसके बाद चलते हुए सन 1800 में बुद्ध धर्म के वज्रयान के ध्रुव तारा के रूप में प्रकट हुए थे गुरु रिम्पोचे। तभी से इन सभी का समागम करके वज्रयान का प्रभाव चलता आ रहा है। मंत्रमुग्ध की तरह सुन रहा था सुलभ। तांत्रिक बुद्धिज्म हमारे भारत से बहुत तरह से संबंधित है। यहाँ पर बुद्ध की आराधना जितनी की जाती है उतना ही प्रभाव भारतीय तंत्र शास्त्र का भी मिलता है। बंगाल के मातृ साधना तंत्र उपचार में जो भयानक देव देवियों के नाम मिलते हैं, यहाँ भी वैसे ही नाम देखने को मिलते हैं। मगर इस मूर्ति को मैं किस रूप में मानूं ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, रेफरेंस खोजना पड़ेगा। अच्छा, जब तक मैं पूरा पता लगा कि ना आऊं तब तक इस मूर्ति के इधर उधर मत करना, समझ गया? इसमें कोई रहस्य छुपा है। अद्भुत देवी मूर्ति दुकानदार तुम्हें फ्री में दे देता है, उसे जमींदार घर का तांत्रिक व्यक्ति फ्री में दे देता है। ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उस रात सपने में सुलभ ने देखा एक देवी को। वो सुलभ के सिर पर हाथ फेर रही थी प्यार से और कह रही थी, सुलभ सुलभ, मुझे जब घर ले ही आए हो तो इस तरह से मत रखो, मेरी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अंत में अजीब तरह से अट्टहास कर उठी थी देवी। लगातार 3 रात तक सुलभ को यही सपना आता रहा। कुछ दिनों के लिए एक खास सेमिनार में विभूति भूषण बाहर गए थे। लौटकर जब शाम को सुलभ के घर आए तो चौंक पड़े। बैठक रूम से दिख रहा था स्टडी रूम के कोने को साफ सुथरा किया गया है। वहां पर एक पीढ़ा रखकर मूर्ति को स्थापित किया गया है। मूर्ति के गले में लाल गुड़हल के फूलों की माला है और धूप और अगरबत्ती का धुआं यहीं से महसूस किया जा सक रहा था। अचानक अतिन ऑफिस से लौटकर नहाकर उधर ही आ रहा था। विभूति भूषण को देखकर बोल पड़ा, आइए चाचा जी, बैठिए बैठिए। पास ही के सोफे पर बैठ पड़े थे विभूति भूषण। कौशल्या मौसी, चाचा जी आए, उनके लिए चाय बनाइए। चौंक पड़े फिर से विभूति भूषण। तुम नहीं पियोगे? नहीं चाचा जी, मैं जरा पूजा करके उसके बाद ही पीऊंगा। सुलभ के पहने हुए लाल धोती को देखकर
चौंक पड़े थे विभूतिभूषण। वो बोले, तुम्हारा पूजा पाठ की तरफ रुझान कब से हो गया? तुम्हें मैं बचपन से जानता हूं, तुम तो हमेशा से नास्तिक विचारधारा के व्यक्ति थे। कुछ देर तक सिर नीचा किए बैठे सुलभ ने सपनादेश की पूरी कहानी विभूतिभूषण को बता दी। देखो सुलभ, तुम ये सब कर रहे हो, मैं इसमें बाधा नहीं दूंगा। ब्राह्मण के लड़के हो तुम, पूजा पाठ की तरफ रुझान हो रहा है, अच्छी बात है, मगर मैं पुरातन विचारधारा को मानने वाला हूं। सपनादेश को मैं नहीं मानता, ऐसी बात नहीं है, मगर अचानक सपनादेश पाकर तुम्हारे जैसा नास्तिक लड़का एकदम किसी बड़े भक्त साधु से परिवर्तित हो जाए, ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। जरा खोलकर बताओ बात क्या है। अचानक उन्होंने देखा सुलभ जैसे कुछ असहज सा महसूस कर रहा था। उसकी आंखें थोड़ी सी लाल थी, गाल में दाढ़ी बढ़ी हुई थी। डॉक्टर दिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या, विभूतिभूषण ने सोचा। फिर कहा, नहीं, ऐसा कहना उचित न होगा। आजकल का लड़का है, पता नहीं क्या समझ बैठेगा। फिर सुलभ की तरफ देखकर बोल पड़े, एक बात बताओ, तुम्हें पूजा पाठ करना ही था तो यही देवी मिली थी? अरे तुम तो अभी जानते भी नहीं हो कि वो कौन सी देवी है, उसका क्या नाम है, किस तरह से उसका पूजा पाठ होता है। अरे पूजा पाठ ऐसे ही करने से नहीं होता है। हर देवी का स्थापना मंत्र, 4 मंत्र, पूजन मंत्र अलग अलग होता है। किसकी कैसी पूजन विधि है, क्या है, ये सब जानना जरूरी है, तभी पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा उल्टा फल भी देती है। तुम ये समझते क्यों नहीं हो? अच्छा, इनको प्रतिस्थापन करने से पहले तुमने अपने घर के मंदिर के पुजारी से पूछा था कौन सी देवी, कैसी प्रतिस्थापना मंत्र है? नहीं चाचा जी, मैंने ये सब ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा सभी देवी तो मातृ रूप है, तो माता को फिर क्या मंत्र पूजा। मैं तो बस सामान्य सी पूजा करता हूँ, थोड़ा धूप धुआं चढ़ाता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, बस। हर देवी की इस तरह से पूजन करने से पूजा सफल नहीं होती है, ये बात तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें स्पष्ट कहा, ये तांत्रिक मूर्ति है, बौद्ध तांत्रिक मूर्ति। अरे कहां से क्या हो जाएगा तुम्हें खुद नहीं पता। ये बच्चों का खेल बना कर रखा है क्या तुमने? मैं इस विषय पे बहुत खोज कर रहा हूँ। अरे विदेश के कुछ बड़े प्रोफेसरों से मैंने संपर्क किया है। ये बहुत यूनिक मूर्ति है, अच्छे से नहीं जान के ये सब करना क्या जरूरी है? थोड़ी देर तक चुप रहा सुलभ। फिर अचानक जैसे ही उसने सिर उठाकर विभूतिभूषण की तरफ देखा, उनका दिल जैसे धक्क से कर उठा। मिनट भर में उसकी आंखें जैसे खून सी लाल हो उठी थी। एक अजीब सी खरखराहट भरी आवाज में उसने कहा, माँ की पूजा में बाधा मत दीजिए चाचा जी। माँ मुझे चाहती है, मेरे सिर पर हाथ फेरती है, मेरी पूजा ग्रहण करती है। बेटे और माँ का संबंध है, इसमें किसी की भी बाधा की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ और इस विषय पे बहस मत कीजिएगा। एक अजीब से गुस्से और झुंझलाहट में उठकर खड़े हो गए थे विभूतिभूषण। उन्होंने खुद विवाह नहीं किया, उनकी कोई संतान नहीं तो क्या हुआ, सुलभ को भी वो अपनी संतान मानते हैं। एक अनजाने से डर के साए में आ गए थे वो। चुपचाप कमरे से बाहर निकलने लगे। कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एक अनजाने से तूफान के आगमन की सूचना मिल रही थी उन्हें। फिर मनी मन सोचा, देखा जाएगा जो होगा। सोचते सोचते घर से बाहर निकल चले। घर से बाहर निकले ही थे कि कौशल्या उनके सामने पड़ गई। बोल उठी, मालिक लड़के को थोड़ा अच्छे डॉक्टर को दिखाइए ना, आजकल अजीब अजीब सा कर रहा है। दिन भर पूजा पाठ करते रहता है, रात को नींद से उठकर माँ माँ कहकर रोता रहता है। ये क्या पागल तो नहीं हो जा रहा है? उसकी माँ मरते वक्त मेरे हाथों में सौंप गई थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप कुछ करिए ना, आप कुछ करिए ना। बोलते बोलते फूट फूट कर रो पड़ी थी वो, कुछ भी करने में असमर्थ। विभूतिभूषण ने उस महिला के सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी।
और वहां से चले आए। उस रात भी एक बार फिर से उसी देवी मूर्ति को सुलभ ने सपने में देखा। देवी उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और कह रही थी, सुलभ, तुमने मुझे जब जगाया है तो मुझे खाना भी दो, मुझे भूख लगी है यार, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो। सुलभ ने देखा बिल्कुल सांप की तरह कुंडली मारे हुए देवी के चरणों पे पड़ा है। उसके दोनों हाथ सिर पर हैं। वो कह रहा है, माँ क्या चाहिए तुम्हें, क्या खिलाऊं मैं तुम्हें? देवी बोली, मेरी भूख बहुत ज्यादा है, क्यों से भूखी हूँ मैं, मुझे ऐसा वैसा खाना नहीं चाहिए, मुझे भोग चाहिए, महाभोग। मुझे भोग तो सुलभ, भोग तो। इसके बाद अचानक पुष्पा का प्रवेश हुआ सुलभ के जीवन में। नहीं, सुलभ चारित्रिक रूप से काफी स्वच्छ था, मगर उसके बाद भी पुष्पा उसके जीवन में कैसे आई ये किसी को भी समझ में नहीं आया। जिस दिन पुष्पा उसके घर में आई उस दिन अमावस्या की रात थी और सूरज ग्रहण भी था। सुलभ के ऑफिस में हर साल एक मीटिंग होती है। दिन भर मीटिंग के बाद रात को कॉकटेल पार्टी होती है, जिसमें बहुत मस्ती हुल्लड़ होता है। पिछले साल तक सुलभ ने इस पार्टी को बहुत एंजॉय किया था, मगर पिछले कुछ महीनों से सुलभ को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसे काम पर जाना अच्छा नहीं लगता है, लोगों से मिलना बातें करना अच्छा नहीं लगता है, फिल्में देखना अच्छा नहीं लगता है, गाना सुनना अच्छा नहीं लगता है, सुरेश अग्रवाल की दुकान में जाना भी अच्छा नहीं लगता है, उसे हंसना भी अच्छा नहीं लगता है, उसे रोना भी अच्छा नहीं लगता है कि जीवन का पूरा लक्ष्य जैसे वो मूर्ति ही बन गई है। माँ मुझ पर प्रसन्न है कि नहीं? माँ ने भोग ग्रहण नहीं किया, माँ कब सोएंगी, माँ कब उठेंगी, माँ मुझ पर प्रसन्न हो रही है कि नहीं, माँ की कृपा मुझ पर आएगी कि नहीं? उसका काम में भी मन नहीं लगता है। उसके पूरे जीवन पे जैसे उस देवी मूर्ति ने अपना अधिकार बना लिया है। बहुत दिन से उसने शेविंग नहीं की है, बाल भी बिखरे बिखरे रहने लगे हैं, ठीक से नहाता नहीं है, ठीक से कपड़े नहीं धोता है, उसके बदन से बदबू आने लगी है। तरफ किसी भी तरफ उसका ध्यान नहीं है, जीवन में कोई भी प्यार नहीं है, घृणा नहीं है, किसी की भी चाहत नहीं है, का डर भी नहीं रह गया है उसे। इस बीच सुरेश भी आया था उससे मिलने। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब उसने बात नहीं की तो कौशल्या को अपना नंबर देकर गया था, जरूरत पड़ने पर कॉल करने कहकर। ऑफिस में भी लोगों की नजरों से सुलभ की ये हालत छुपी नहीं थी कि ऑफिस के मैनेजर ने भी उसे अपने चेंबर में बुलाकर पूछने की कोशिश की थी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मगर सुलभ कुछ भी ना कह सका। वो जवाब दे देकर तंग आ चुका है, परेशान हो चुका है, चिढ़ चुका है, से इस पूरी दुनिया से उदासीन सा होता चला जा रहा है। मगर उसके इस व्यवहार में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है रात के समय। उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है। तब वो नहाने के बाद पूजा में बैठता है। रात तक पूजा पाठ करने के पश्चात वो खाना खाने जाता है, मगर उससे पहले देवी की मूर्ति के सामने सजा जाता है भोग। आज कुछ नहीं है, जो भी घर में पकता है वही। उसका विश्वास कि पुत्र जो खाता है माँ भी तो वही खाएगी। अगर अगली सुबह उठकर जब वो कमरा खोलता है तो खाना वैसे का वैसा ही पड़ा देखकर वहीं बैठ जाता है। आज भी माँ ने भोग ग्रहण नहीं किया। कब तक माँ पुत्र के चढ़ाए हुए भोग को ग्रहण नहीं करेगी? कब तक माँ इस तरह से परीक्षा लेगी? विभूतिभूषण एक दिन उनके परिवार के कुल पुरोहित को भी लेकर आए थे। वो मूर्ति को तो पहचान नहीं सके, परंतु सुलभ के हाथ पकड़कर बोले, बेटा ये काम मत करो, मैं देवी को ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ, इनके बीज मंत्र भी जाने नहीं है। बेटा ऐसे देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बेटा नहीं करनी चाहिए, देवी प्रसन्न होती है। ऊपर से तिब्बती मूर्ति है, उनके तंत्र मंत्र बड़े खतरनाक होते थे बेटा। वहाँ पर डाकिनी पूजन का मंत्र है, देवियों के अलग अलग जोगिनी
आकृति मुद्रा है। बेटा बेटा इसे तुम सामान वापस करके आ जाओ, इसे मत रखो, अपने घर मत रखो। सुनकर एक अजीब सी हंसी हंस पड़ा था सुलभ। माँ और बेटी की बात है। अच्छा जी टेंशन मत लीजिए। माँ मुझे प्यार करती है, मेरे पास आती है, मेरे सर पर हाथ फेर देती है। मुझसे भोग मांगती है। खाएगी माँ, खाएगी, एक दिन खाएगी। उस दिन मैं आपको बुला के दिखाऊंगा। हाँ उस दिन दिखाऊंगा मैं। वो देखिए आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, माँ पुकार रही है। सुनिए ध्यान से सुनिए हैं? सुनकर वृद्ध पुरोहित लगभग रो से पड़े थे। तुम शांत हो बेटा, शांत हो। ऐसे नहीं होता है बेटा, ऐसे नहीं होता। ऐसे खाना चढ़ाने से देवी ग्रहण नहीं करती है। भोग निवेदन की पद्धति है, मंत्र है, नियम है। पुरोहित को लगभग खींच कर बाहर लाया था विभूति भूषण ने। दोनों के बीच कुछ बात होती है जिसके बारे में किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देता है। बहुत जोर जबरदस्ती करने के बाद भी कॉकटेल पार्टी के लिए नहीं रुका था सुलभ। माँ को भोग न चढ़ाने से उसका खाना नहीं होता है, नींद नहीं होती है, इसलिए जरूरी है समय पर घर पहुंच जाना। सुनसान सड़क पर तेजी से कार चलाता हुआ वो जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। घना कोहरा छाया था सड़क पर, गांव सा इलाका था, ऊपर से अमावस की रात। दोपहर के समय बारिश भी हुई थी, इस वजह से काफ़ी ठंड भी थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, एक कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। बीच बीच में गांव के पास से गुजरते हुए बंद दुकानों के अंदर हल्की रोशनी दिख रही है। समझ में आता है वहाँ बैठ के लोग जुए खेल रहे हैं। तेजी से कार दौड़ाता हुआ सुलभ घर की ओर चला जा रहा था। अचानक ही ब्रेक मारने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है। रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक औरत दो हाथ ऊपर करके कार रोकने का इशारा कर रही। दूसरा समय होता तो शायद सुलभ कभी भी गाड़ी न रोकता। हाईवे का ये इलाका काफ़ी बदनाम है। बहुत से नए नए तरीकों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं लोग। मगर आज ना जाने क्या सोचकर महिला के पास आकर उसने कार रोक दी। ड्राइवर सीट का विंडो उतारते ही महिला उस ओर आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, क्यों रोका आपने कार? मेरी मदद कीजिए साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देवर लोगों ने एक कपड़े में घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बचा लीजिए बाबू, मुझे बचा लीजिए। मेरे पति के मरने के बाद मेरी जिंदगी बहुत बहुत बुरी हालत में आ गई है। गाड़ी का लॉक खोल के सुलभ बाहर आया। कंपनी वालों ने रात का खाना पैक कर दिया था, वही पैकेट महिला को दे दिया। महिला अत्यधिक भूखे की तरह टूट पड़ी थी खाने पर। महिला की तरफ उसने देखा, अत्यंत गरीब परिवार से है। मध्यम वर्षीय महिला वैधव्य के बाद भी काफी सुंदर गठन है। देखकर लगता है अपनी उम्र में अत्यधिक सुंदर रही होगी। अभी बेचारी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। थोड़ा सा खाना खिलाने के लिए परिवार वालों ने घर से निकाल दिया है। खाना खत्म होने पर पानी की बोतल बढ़ा दी सुलभ ने। गट गट करके लगभग पूरी बोतल पी डाली महिला ने। फिर अचानक सुलभ के पैरों पर गिर गई। मुझे बचा लीजिए भैया, मेरे इस संसार में कोई नहीं है। कुत्ते और सियार मुझे फाड़ कर खा जाएंगे बाबू, बचा लीजिए। मुझे छोड़िएगा मत। मैं सब काम कर सकती हूँ, घर के सारे काम, खाना पोछा झाड़ू, जो कहेंगे। मामन की बेटी हूँ मैं, अच्छा खाना पका सकती हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो देंगे जैसे रखेंगे रह लूंगी, मगर मुझे छोड़िए मत। दूसरी परिस्थिति में सुलभ इस विषय में बहुत कुछ सोचता, मगर आज जैसे उसके सोचने समझने की शक्ति लोप हो गई थी। एक काली सी परछाई ने उसके पूरे व्यक्तित्व को जैसे ढक लिया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। ये अगर माँ का ही आदेश हो, माँ अगर इसी रूप में अपने संतान की परीक्षा ले रही हो, तो अरे सुलभ उस महिला को छोड़ दे कि लेकर जाए अपने साथ। पता नहीं कौन है, कहाँ की है, भूखी थी खिला दिया, उसका काम खत्म हो गया, अब उसे निकल जाना चाहिए। नहीं, साथ ले जाए, कम से कम कौशल्या को
खाना पकाने में हेल्प हो जाएगी। महिला को अपने पैरों से उठाकर खड़े किया। तुम खाना पकाना जानती हो? हाँ हाँ जानती हूँ। ठीक है, चलो। साथ में कुछ लेने को है? नहीं, कुछ नहीं है। एक चिंदी तक नहीं है सामान के रूप में इस महिला के पास। एक खटका उसे जरूर लगा था, मगर मन के बंद दरवाजे से टकराकर जैसे वो चूर चूर हो गया। नाम क्या है तुम्हारा? पुष्पा। मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा को लेकर जब रात को वो घर में आया, अचानक ही कौशल्या बोल पड़ी, ये किसे ले आया? पुष्पा एक कोने में सिमट कर खड़ी थी। जूते उतारते हुए सुलभ ने सारी बात बताई और कहा, ऊपर वाला जो कमरा है उसे खोल दीजिए, ये वहीं रहेगी। उसके बाद पुष्पा से बोला, आज रात थोड़ा सा मैनेज कर लो, कल कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर देंगे। फिर कौशल्या की तरफ बोला, अब से खाना पकाने का काम यही करेगी। और हाँ पुष्पा, अब से तुम्हें कौशल्या दीदी की बातों पर ही चलना है, ठीक है? इस घर में सारा काम वही देखती हैं और इन्हीं के आदेश से सब कुछ होता है। अच्छा, पुष्पा को लेकर ऊपर के कमरे पे चली गई कौशल्या और फिर वापस लौटकर फट पड़ी थी सुलभ के ऊपर। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? हा? अरे जान ना पहचान, कौन सी जात, कौन सा परिवार, क्या है, बस उठाकर घर ले आए। कौन है, क्या है, पागल है कि कैसी औरत है? कुछ जानते हो तुम इसके बारे में? अरे चोर या गुंडे की गिरोह की भी तो हो सकती है। जानकारी लेने आई है और बाद में सिर्फ आंखें उठाकर उनकी तरफ देखा था सुलभ, और वो लाल आंखें देखकर कौशल्या का दिल जैसे धड़कना बंद करते जा रहा था। कौशल्या दी, माँ ने ही उसे भेजा है और माँ का आदेश अमान्य नहीं किया जा सकता, ये तुम जानती हो। उसको कोई तकलीफ ना हो, ध्यान रखिएगा। और हाँ, तौलिया दीजिए, नहाऊंगा। मेरा खाना और माँ का भोग तैयार है ना? चुपचाप। इसके बाद चुपचाप बाथरूम की तरफ चला गया सुलभ। कौशल्या के साथ ये उसकी आखिरी बातचीत थी, क्योंकि सुबह उठकर देखा गया कौशल्या घर में नहीं है। अगली सुबह जैसे पूरा मोहल्ला जमा हो गया था सुलभ के घर में। काफी सामान्य परिवार था। सुलभ को भी सभी चाहते थे और कौशल्या को भी उसके घर का एक सदस्य ही समझते थे। खुद सुलभ भी आश्चर्यचकित था इस घटना से। क्या करेगा वो समझ नहीं पा रहा था कि विभूति भूषण ने आकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने अपनी सारा सामर्थ्य लगा दिया, मगर कहीं से भी कौशल्या का कोई भी नामो निशान न मिल सका। महिला एक कपड़े में घर छोड़कर चली गई, चप्पल तक नहीं ले गई, अपना कोई भी सामान नहीं लिया, एक पैसा तक नहीं ले गई। इसने आसपास से काफी खोजबीन की, सुलभ और विभूति भूषण से भी पूछताछ की, मगर सारे प्रयास असफल रहे। से भी पुष्पा से भी काफी पूछताछ की गई, मगर वो तो कुछ भी नहीं जानती थी। फिर एक असहाय ग्रामीण महिला से कितनी देर तक पूछताछ की जाती? कौशल्या जैसे हवा में मिल गई थी। विभूति भूषण बेहद चिंतित थे। पूरी घटना में उसे किसी अलौकिक शक्ति का आभास हो रहा था, मगर ये बात पुलिस को नहीं बताई जा सकती, वो हंसी में उड़ा देंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरी घटना में सुलभ हर तरह से खोजबीन करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की सहायता, पेपर में ऐड देना, सब कुछ कर रहा है, मगर बहुत ही शांत भाव से। उसने जैसे मान लिया है कि कौशल्या कभी वापस नहीं आएगी। उसके जीवन में जैसे कुछ और की तृप्ति आ चुकी है, जहां पर कौशल्या के लिए कोई स्थान नहीं। मगर काश विभूति भूषण ही बात जान पाते, क्योंकि कौशल्या के खो जाने के बाद से ही इस घर में आकर चाय पीना और इनसे ज्यादा मिलना मिसना उन्होंने बंद कर दिया था, और इसी वजह से वो ये बात नहीं जान पाए थे। ये बात घर में सिर्फ दो लोग जानते थे, सिर्फ सुलभ और पुष्पा। पुष्पा एक बेहद समझदार महिला थी, इस बात में कोई शक नहीं। घर की सारी जिम्मेदारी उसने बड़े अच्छे से अपने कंधों पर उठा ली थी। उसने सारा काम संभाल लिया, कुछ भी उसे बताना नहीं पड़ा। जैसे कई सालों से इस घर में काम कर रही है वो। असामान्य गति से काम कर सकती है वो महिला। सुलभ को कुछ भी मांगना नहीं पड़ता है, सब कुछ जैसे
उसके सामने असामान्य रूप से हाजिर हो जाता है। कौशल्या जिस दिन खो गई थी उस दिन खाना पकाया था पुष्पा ने। रोज के नियमानुसार सुलभ रात्रि में मां को भोग लगाकर स्टडी रूम का दरवाजा बंद करके सो गया था, मगर सुबह जो उसने कमरे का दरवाजा खोला चौंक पड़ा था वो। माँ ने आखिर तक पुत्र की बात सुन ली थी। कमरे का दरवाजा पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा था वो। माँ 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 मेरी माँ, माँ तूने आखिर तक बेटे की बात सुन ली। माँ माँ माँ। कमरे में खाना पूरी तरह इधर उधर फैला हुआ था। किसी ने थोड़ा बहुत खाया था और बाकी कमरे में छिड़का दिया था। मूर्ति के मुंह पर भी कुछ एक खाने के दाने लगे हुए थे। साष्टांग प्रणाम कर उठा था सुलभ। पुष्पा भी दौड़कर आई थी, उसने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। उसके बाद से एक ही घटना हुई जा रही। हर रात को पुष्पा का बनाया खाना भोग के रूप में रखकर खाना खाकर सो जाता है सुलभ। रात में गहरी नींद आने लगी है उसे। कभी कभी अस्पष्ट हंसी की आवाज, चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। नींद से उठने पर अपने हाथों से स्टडी रूम का दरवाजा खोलता है वो, और रोज वही एक दृश्य। खाना कुछ खाया गया, बाकी कमरे के फर्श पर इधर उधर फैलाया गया। मूर्ति के मुंह पर तो एक दाना लगा हुआ।